नरेंद्र मोदी अब विपक्ष के दबाव में काम करने को मजबूर है। विपक्ष जो चाहता है वो करवाता है। 10 साल तक मनमर्जी की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस बार बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और अब उनकी मनमानी नहीं चल रही है। और मोदी सरकार को बैकफुट पर लाने का काम किसने किया है? जनता ने किया है। जम्मू कश्मीर की धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बीजेपी को याद दिला दिया कि ये 5 साल अगर ये सरकार चल भी गई तो बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम राहुल के बीजेपी पर हमलों की ही बात करेंगे कि कैसे राहुल ने एक बार फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और उसी को लेकर राहुल एक बार फिर जम्मू कश्मीर में रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस इस चुनाव में स्टेटहुड के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो अपनी मांग पूरी करवा सकती है क्योंकि अब नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में है। सिर्फ विपक्ष के ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के भी दबाव में है। और सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी ने एक बार फिर याद दिला दिया कि मोदी सरकार मनमानी से सरकार नहीं चला सकती क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल के मुकाबले इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। क्या कुछ बोले राहुल, पहले सुन लेते हैं। और आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। तो राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के आत्मविश्वास में अब कमी आ चुकी है। आज उनसे जो भी विपक्ष कराना चाहता है वो कराता है। भाजपा भाई भाई को लड़वाती है और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। यानी बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। और बीजेपी को जो इस बैकफुट पर जो लेकर आई है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के रास्ते पर चलकर लेकर आई है, ऐसा राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करते हुए कहा। तो राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में खड़े होकर मोदी सरकार पर, बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो और क्या कुछ बोले राहुल, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कितने सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, कितने फेज में चुनाव हो रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। पहले फेज में 18 सितंबर को वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज में 25 सितंबर और आखिरी फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी।
8 अक्टूबर को मतगणना होगी। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है और बाकी बची 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बच जाती हैं 7 सीटें, जिसमें से 5 सीटों पर दोनों ही दलों के उम्मीदवार हैं। 1 सीट सीपीएम के पास है और 1 सीट पैंथर्स पार्टी को दी गई है। यानी कुल मिलाकर 90 सीटों पर गठबंधन में जो है कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि अगर सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की, तो वो स्टेटहुड को वापस दिलवा कर ही रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन का उत्साह बढ़ा दिया है। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और बार बार ये बात याद दिला रहे हैं कि मोदी सरकार इस बार विपक्ष की कठपुतली है। विपक्ष जो चाहेगा करवा सकता है। मोदी सरकार की जो डोर है, जो लगाम है, वो इस बार विपक्ष के हाथ में है। राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर जानकार कहते हैं कि राहुल अपने बयानों से बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल समझ चुके हैं कि कैसे बीजेपी के आत्मविश्वास को तोड़ना है और इसमें वो कामयाब भी रहे हैं लोकसभा चुनाव में। इंडिया गठबंधन का उत्साह कैसे बढ़ाना है, ये भी राहुल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और राहुल बार बार 56 इंच के सीने की बात दोहराकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। जनता को लोकतंत्र की ताकत का एहसास करवा रहे हैं राहुल गांधी और यही बात उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के बीच भी दोहराई। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की भी बात की। उन्होंने कहा कि आज बाहर के लोग यहां का फैसला लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं है। आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, लेकिन हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि आपको स्टेटहुड मिल जाए। तो राहुल के बयानों ने दिल्ली तक तहलका मचा दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और सुरनकोट में जनता को संबोधित किया, जहां से उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार पर मित्रों की सरकार होने का आरोप लगाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और राहुल गांधी ने जो हुंकार भरी जम्मू कश्मीर की धरती से, उसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है और यह पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।